हाँ, तो इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा दिया था, तो इसके बारे में मैं युद्ध के बारे में बता रहा हूँ अभी कंटिन्यू। आप प्लेलिस्ट में जाके, मैं हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, मतलब एक प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें कि ऑल हिस्ट्री वॉर के बारे में बता रहा हूँ कि कौन से आज तक सब भारत के सबसे पहले युद्ध से लेके लास्ट तक जो युद्ध होता है वर्ल्ड वॉर से लेके सीधे सारे के बारे में बताऊँगा एक एक करके। तो अभी आप सारे इतिहास के जितने भी युद्ध हुए हैं आज तक के आप देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसके पहले मैं जस्ट बताया हूँ कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। अब मैं बता रहा हूँ इसमें कि स्कंदगुप्त वर्सेस हुनों का आक्रमण के बारे में। तो यहाँ पे देख लो, स्कंदगुप्त, बहुत सारे बंदों को तो मालूम नहीं कि स्कंदगुप्त हैं कौन, मतलब थे कौन। स्कंदगुप्त वर्सेस कौन, हून। हून कौन था? तो हून एक जनजाति था जो कि बहुत ही डेंजर किस्म का लड़ाकू था। ये मेनली जो है चीन के अगल बगल के एरिया में ये जनजाति लोग रहा करते थे। फिर एक बार क्या होता है, 5वीं शताब्दी तक ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है और तहलका मचाता है उस एरिया में। इसकी लड़ने की ताकत ये नहीं है कि ये सब रात दिन नहीं देखता, रात हो दिन हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको ख़त्म कर देना है और जहाँ जाओ जला करके आओ, भस्म करके आओ। ये बहुत क्रूर टाइप के योद्धा थे और ये पूरे मध्य एशिया पे कब्जा कर लिए थे, यूरोप में तहलका मचा दिया था। अब भारत की तरफ बढ़ रहा था। भारत के कंधार वाले इलाके जीत लिया था, पाकिस्तान वाले इलाके भी जीत लिया था, गुजरात तक पहुंच गया था, पाटलिपुत्र तक पहुंचने वाला था। लेकिन उस समय कौन था पाटलिपुत्र का? तो गुप्त वंश का शासन था उत्तर भारत में, ठीक है। गुप्त वंश के 8वें राजा स्कंदगुप्त थे, जो कि कुमारगुप्त प्रथम के बेटा थे, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम के 2 बेटा, एक और सतीला बेटा होता है पुरुगुप्त, ठीक है। और कुमारगुप्त वैसे तो बहुत शादियाँ होती है, लेकिन उसका एक बड़ा बेटा होता है स्कंदगुप्त, ठीक है, जिसकी मम्मी एक शूद्र जाति की थी, तो उसे महल में रहने की इजाज़त नहीं था, ठीक है, वो बाहर रहा करती थी, ऐसा बोला जाता है, मतलब किताबों में लिखा हुआ है। उसी का बेटा स्कंदगुप्त था। किसी का हिम्मत नहीं था उस समय हुनों से लड़ने के लिए। कुमारगुप्त टेंशन में चला गया था कि जब हुनों ने गुजरात जीत लिया, अगल बगल के कश्मीर जीत लिया इलाका, तो हमारा पाटलिपुत्र भी गया, ये भी गया। तो सामने आता है स्कंदगुप्त लड़ने के लिए कि मैं जाके रोकूंगा हुनों को और लड़ूंगा उससे। किसी का हिम्मत नहीं होता है। कुमारगुप्त 7वें राजा थे किसके? गुप्त वंश के। वही गुप्त वंश है जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य होता है और चंद्रगुप्त प्रथम, ये सब थे। ये सब स्ट्रॉन्ग ताकतवर योद्धा थे। लेकिन उसके बाद जब कुमारगुप्त प्रथम आता है और उसके बाद स्कंदगुप्त थे, तो कुमारगुप्त प्रथम जो है ना, ये थोड़ा घबरा जाते हैं कि कैसे ही उससे लड़ा जाए हुनों से। हुन और थोड़ा डेंजर टाइप के बहुत सारे सेना में अटैक करके जीतते आ रहा था। पाटलिपुत्र उस समय हुनों का जो मतलब गुप्तों का जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो आज की पटना है। तो उस समय कौन आगे बढ़ के आता है भारत में अटैक करने से रोकने के लिए हुनों को? स्कंदगुप्त। अगर स्कंदगुप्त नहीं होता तो आज जो है ना, शायद में भी भारत की संस्कृति उसी में मिल जाती, हुनों में। क्योंकि हर एक योद्धा जो आया था ना एक योद्धा रोकने वाला होता ही है। जैसे भारत में एक योद्धा रोका है। सिकंदर को भी रोका था किसने? हाइड्रोस्पेसिस के युद्ध में रोका था किसने? पौरू ने। रियलिटी में वही रोका था। आप जाके हिस्ट्री में देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ युद्ध के बारे में, क्या थी जानकारी बता दूंगा। तो आज मैं देख लो स्कंदगुप्त कौन था, तो इसके बारे में तो जानकारी क्या मालूम आपको, ये देख लो। थोड़ी सी जानकारी बता रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री में डिटेल जानकारी दूंगा मैं, ठीक है। तो गुप्त वंश के 8वें राजा थे, ये 8वें सम्राट थे स्कंदगुप्त, ठीक है। पिता का नाम क्या था इनके? पिता का नाम कुमारगुप्त प्रथम। बस छोटा सा जानकारी दे रहा हूँ, कुमारगुप्त प्रथम, क्योंकि मैं सारे जो हिस्ट्री का युद्ध है उसमें बताया हूँ कि क्यों हुआ, कब हुआ, किसने जीता, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देख लो पहले छोटी सी जानकारी। गुप्त वंश के 8वें राजा थे स्कंदगुप्त। इनके बारे में इतिहास में बहुत कम पढ़ाया गया है, बस एक लाइन में कुछ लिख दिया गया है और कुछ नहीं। कि इन्होंने स्कंदगुप्त ने भित्री अभिलेख में लिखा है, शिलालेख जो है भित्री अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इसमें लिखा हुआ है इनके बारे में कि हुनों को रोका था इन्होंने, बस इतना ही लिखा है। ये थे कौन मेनली इनके बारे में नहीं बताया गया है, जबकि मेन थे हुनों को रोकने वाला यही फर्स्ट बंदा, और किसी का हिम्मत नहीं था रोकने का। जब गुप्त वंश में ये हट जाते हैं गद्दी से या मर जाते हैं, इनकी मृत्यु जाती है, तो किसी का हिम्मत नहीं होता और फिर खत्म हो जाता है गुप्त वंश। तो देख लो इनके बारे में। तो पिता इसके थे कुमारगुप्त प्रथम, यहाँ कुमारगुप्त प्रथम लिख लो, यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है। और इसके बाद कौन होता है? इनके भाई भी एक होता है पुरुगुप्त, जो सौतेला भाई होता है, ठीक है। इनकी माता एक शूद्र जाति की होती है, तो महल में रहने का याद नहीं था उनको। और उसके बाद इसका कुमारगुप्त के पिता मम्मी का नाम आनंदी था, अनंता देवी कुछ ऐसे ही था, तो उसके मतलब है नहीं। और क्या बताऊँ इसके बारे में? 8वें राजा थे, ये तो मालूम ही है आपको। कुमारगुप्त प्रथम का बेटा इसका स्कंदगुप्त के बाद जो राजा बनता है वो पुरुगुप्त ही बनता है, लेकिन अयोग्य शासक बनता है। उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय बनता है, बुद्धगुप्त बनता है और सबसे भानुगुप्त लास्ट में बनता है। तो सब सारे कमजोर शासक बनते हैं और किसी का हिम्मत नहीं होता लड़ने के लिए। लेकिन स्कंदगुप्त ताकतवर योद्धा था, साहसी था और प्रजा का प्रिय बंदा था।
इसको बैठाने के लिए कोई राजी नहीं था पहले कि ये बैठेगा मतलब गद्दी पे कुमारगुप्त के बाद। सब पुरुगुप्त को चाह रहा था, लेकिन जैसे हुनों का आक्रमण होता है ना, किसी का हिम्मत नहीं था रोकने का, ये आगे आता है बंदा और जाके रोकता है हुनों को। हुनों को सिर्फ रोकता ही नहीं है, हराता है, पूरे भारत के इलाके से खदेड़ के बाहर कर देता है 10 साल में। 10 साल लगते ही खदेड़ने में। ये इतना अच्छा सेनापति था, पहले सेनापति होता है उस समय, और इतने अच्छे सेनापति कि अपनी सेना के साथ जमीन पे सोया करते थे ये। अगर सेना कहीं जा रही युद्ध के अभियान में तो सेना खाती गद्दी और राजमहल में नहीं, जैसे सेना रहती थी वैसे रहा करते थे स्कंदगुप्त। और हुनों को अटैक किया अपने 100 रिसास, जहाँ किसी का हिम्मत नहीं था। भारत तो सोचा कि अब चलो मतलब उत्तर भारत तो अब जाने वाले ही हैं कब्जे में। कुमारगुप्त उसमें सबसे शक्तिशाली था और उसका भी हिम्मत हार गया था। लेकिन ये बंदा आगे आता है और रोकता है हुनों को, हरा के बाहर कर देता है पूरे भारत से, पाकिस्तान तक के खाली करवाता है हुनों को। तो यही बंदा होता है। कब? 455 से लेकर 456 BC के बीच में स्टार्ट होता है युद्ध, ठीक है। और उसके बाद ही ये फिर हुनों के हरा के बाहर खदेड़ता है, तब ये गद्दी पे बैठते हैं। इनको सारे प्रजा प्रिय हो जाता है और गद्दी पे बैठा आता है। फिर जब ये 467 में ये गद्दी से छोड़ के चले जाते हैं तो पुरुगुप्त बनता है और गुप्त वंश कमजोर पड़ जाती है। और फिर लास्ट शासक गुप्त वंश का भानुगुप्त होता है, खत्म कहानी होता है गुप्त वंश का। तो यही था स्कंदगुप्त, जिसके बारे में हिस्ट्री में आपको डिटेल्स में पढ़ानी चाहिए थी। लेकिन आपका इंडिया की हिस्ट्री किसने लिखा है? अंग्रेज़ों ने, यूनानियों ने। तो फिर दबाया ही जाएगा हिस्ट्री इंडिया का, क्योंकि गुलाम थे उस समय लिखने टाइम। तो आज तक वही हिस्ट्री चल रही है इंडिया में कि इंडिया को नीचे ही दिखाएगा हिस्ट्री में। तो फिर बहुत सारे बंदे बोलते हैं इंडिया क्या था, इंडिया क्या था। अरे इंडिया के बारे में जानने में किसी को जाने कहाँ इंडिया क्या था। इंडिया उस टाइम पूरे वर्ल्ड में GDP में टॉप लेवल के था, जहाँ 100 रुपये में पूरे दुनिया 70 रुपये चंदा मिला के दिया करता था ना, वहाँ पे अकेले भारत 30 रुपये चंदा दिया करता था। मतलब 30% GDP की थी। पूरे वर्ल्ड में GDP अगर 100% है तो 30% सिर्फ हिस्सा भारत के था उस समय। किस समय? आप एंशिएंट हिस्ट्री जाके देख लो। उसके बाद ही भारत लुटाते ही आया है। हमेशा तो अटैक ही है इंडिया पे। और क्यों हुआ था? क्योंकि आप इंडिया में अलग अलग विरोधी, अपने घर में ही लड़ो, अलग रहो, वो अलग रहो, अपने ही राजा में लड़ाई हुआ करता था इंडिया में। तो तीसरा तो फ़ायदा उठाएगा ही। वैसे अंग्रेज फ़ायदा उठाते हैं, आपको बाबर झावर उठाते हैं फ़ायदा, आगे बताऊंगा मैं आपको। और भी विदेशी लोग आते हैं, घर में लड़ोगे तो पड़ोसी तो फ़ायदा उठाएगा ही। वैसे उठाते आए आज तक, और गुलाम इंडिया बना था। सारा डिटेल्स में बताऊंगा मैं। तो स्कंदगुप्त कौन था ये तो आप जान गए। स्कंदगुप्त से हुन आक्रमण हुआ था, स्कंदगुप्त ने रोका था। और ये 8वें राजा थे, कैसे तो मालूम हो गया। कब युद्ध हुआ था? 455 से लेके, ये सब याद रखो। स्कंदगुप्त कौन थे सब आपके, समुद्रगुप्त कौन था, विक्रमादित्य, ये सारे के युद्ध के बारे में बता दिए, जाके पहले से देख लो। समुद्रगुप्त, इसके जो परदादा जी थे समुद्रगुप्त, उसको बोला गया था भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त का बेटा होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके दादाजी स्कंदगुप्त के, ठीक है। वो सब मैं हिस्ट्री में बता दिया, एक बोर का लिस्ट बना दिया हूँ। और हिस्ट्री में बताऊंगा आगे, क्योंकि हिस्ट्री में बताने के लिए भी टाइम नहीं है। तो मैं युद्ध के बारे में बताता हूँ जानकारी। तो युद्ध कब हुआ था? 455 ईस्वी से 456 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 10 साल तक लगभग युद्ध हुआ था। पूरे हुन जनजाति को सौराष्ट्र से, जो गुजरात है, उससे लेके सारे कश्मीर उसमें सबसे खाली करवा दिया था स्कंदगुप्त ने। इतनी ताकत थी और दिमाग, माइंड का बंदा तेज था। ये था हुन को रोकने वाला बंदा। नहीं तो आज भी सिकंदर जैसे और समय हो गया था ना, उसके अंडर में सभ्यता ही खत्म हो गई थी, वैसे ही भारतीय सभ्यता खत्म हो जाती उस समय। रियलिटी ये बात ये स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ये थे। और मैं क्या बताऊँ इसमें, 455 ईस्वी से 456 ईस्वी में हो गया इनकी। फिर इनका जो कार्यकाल होता है, जीता कौन था युद्ध में? युद्ध में वोन कौन हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन होगा? और इंडिया का स्कंदगुप्त। और किसका हिम्मत है? स्कंदगुप्त। हिस्ट्री में एक और नाम स्कंदगुप्त भी आता है, वो किसी और चीज़ में नाम होता है, मैं बता दूंगा वो, ठीक है। स्कंदगुप्त है, यह स्कंदगुप्त है, ठीक है। गुप्त वंश का 8वां शासक बिन हुआ था, ठीक है। 10 साल में पूरे भारत को हुनों से छुटकारा दिला दिया था बंदा। और फिर राजपाट छोड़ के चला जाता है और पुरुगुप्त को बैठा आता है गद्दी पे, चला जाता है। फिर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु नहीं होती, वैसे चला ही जाते हैं ये। और अपनी मम्मी के साथ जाके रहा करते थे, रहने लगे थे। युद्ध में जीतने के बाद सबसे पहले अपनी मम्मी से मिलने गई थी, और इसकी मम्मी देख के से बहुत खुश हुई थी कि पहले युद्ध जीतने के बाद मेरे से मिलने आया था। तो अलग बात है ये। और फिर क्या, इतना ही होता है। और क्या इसमें बता दो जानकारी, इतना ही काफ़ी है। हुन वर्सेस स्कंदगुप्त। अभी तो एक से एक युद्ध के बारे में बताना, अभी बाकी महाराणा प्रताप का युद्ध होगा, अभी तो स्टार्टिंग हुआ युद्ध, अभी तो मध्यकालीन में एक से एक तगड़ा युद्ध होगा अभी। तो मैं युद्ध बताऊंगा डिटेल्स में। और वर्ल्ड वॉर के बारे में बताऊंगा, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। ये भी क्यों हुआ था? क्योंकि हुन जो थे अपना राज्य विस्तार कर रहा था, इंडिया पर अटैक करके इंडिया को लूटना चाह रहा था और अपने राज्य में मिलाना चाह रहा था हुन लोग, हुन जनजाति, ठीक है। और क्या, और रोका किसने? स्कंदगुप्त ने। रोकना पड़ा क्योंकि कोई और आगे नहीं आ रहा था। नहीं आता तो फिर इंडिया वैसे भी खत्म, खतरे में था, तो आना पड़ा। या तो मरो या फिर मार दो,
वही में आया ये बंदा स्कंदगुप्त। और जीता कौन? यही स्कंदगुप्त। और इंडिया को रोक लिया था हुनों से अटैक से। उसके बाद फिर गुप्त वंश कमजोर होने लगता है। इसके बाद कोई राजा ऐसा ताकतवर बढ़ता नहीं है जो ही रोक दे सारे महाराजाओं को। उसके बाद और से एक वर्धन वंश भी आएगा, हर्षवर्धन उसमें ताकतवर आएगा, आगे मैं बताऊंगा सारे के बारे में। तो वर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में तो बता दिया हूँ। पहले इंडिया अपने युद्ध से, अपने घर के युद्ध से छुटकारा मिले तब तो विदेशों को रोके। अशोक के समय किसी का हिम्मत नहीं हुआ था आने का इंडिया में, क्योंकि वो एकजुट कर लिया था अशोक, चंद्रगुप्त, ये सब मौर्य के बारे में, मतलब जो मौर्य साम्राज्य था। उसके बाद और भी योद्धा हैं, आगे आके बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अभी तो फिर अब इसके बाद तो आपको घर में युद्ध स्टार्ट होगा, भारत के एरिया में अपने अपने में युद्ध स्टार्ट होगा। तो ये था हून, रोकने वाला हूनों को स्कंदगुप्त। अब ज़्यादा किसी को कुछ डाउट लगे, कुछ और पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ डाउट लगे तो पूछ सकते हो कमेंट में, ओपन है। अब क्या इसमें बताऊँ मैं, इसमें तो और कुछ जानकारी है ही नहीं कि क्यों हुआ था, क्या कौन जीता था, कब हुआ था, यही तो, या इसके बारे में कहाँ जानकारी मिलती है। तो जयप्रकाश नारायण का स्कंदगुप्त के एक नाटक है, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था, उससे पता चलती है। और किस अभिलेख से, भित्री अभिलेख से पता चलती है, कुछ जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। सौराष्ट्र में जहाँ से उद्भव हुआ था हुनों का अटैक का, वहाँ पर एक विशिष्ट टाइप के एक राजपाल को वहाँ पर नियुक्त किया था स्कंदगुप्त ने, जो सबसे ताकतवर उस लायक हो। एक ही बंदा था, पर्णदत्ता। पर्णदत्ता जो था, एक ही ऐसा बंदा था उस समय जो कि गुजरात, जो सौराष्ट्र था, वहाँ के राज्यपाल बनने लायक था, ठीक है। तो पर्णदत्त को ये हायर करता है सौराष्ट्र के लिए। आगे बताऊंगा हिस्ट्री में और भी डिटेल्स में, ठीक है। अभी तो मैं छोटी जानकारी देता हूँ कि युद्ध क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, अब ठीक है। इसके बाद में कोई और युद्ध के बारे में बताऊंगा। हाँ, इसके जो मैं कंटिन्यू युद्ध हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, 100 डिटेल्स में। और किसी को कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।